क्योंकि एक पत्रिका छपती थी, एक पत्रिका जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। उसमें माँ बाप की एक कहानी दर्शाई गई थी, उसी को लेकर के भजन भी है और बड़ा हिट हुआ है ये भजन, क्योंकि हमने जब इंस्टाग्राम पे गाया है सभी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि सब जानते हैं अपने माँ बाप की कदर कैसे होती है। एक माँ बाप बड़ी मेहनतें कर करके कभी मंदिर गए, कभी भक्त के पास गए कि भगवान किसी तरह से हमारे संतान हो जानी चाहिए। बड़े दुखों के बाद एक लड़का हुआ। अब जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-6 साल का, पढ़ने के लिए बैठाया तो लड़के के पिताजी की मृत्यु हो गई। हाँ, लड़के के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हुई तो माँ ने दूसरों के घर में बर्तन मांजना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा पढ़ना चाहिए। अब लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, पढ़ लिख करके उसकी जो ड्यूटी थी वो दिल्ली में लग गई, क्योंकि दिल्ली की घटना है, दिल्ली पुलिस में ड्यूटी लग गई। अब तो रिश्ते आने लगे। अब जैसे ही रिश्ते आने लगे तो माँ को बड़ी खुशी हुई, तो माँ ने उसकी शादी कर दी। बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी शादी होने के बाद तेरे दिन उल्टे आने वाले हैं। अब तो जैसे शादी हुई, शादी होकर के घर में नई बहू आई तो किसी बात को लेकर के उस लड़के की माँ की और बहू की आपस में कोई तकरार हो गई। अब तकरार इतनी बढ़ गई, उस बहू ने कह दिया कि या तो तेरी माँ इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूंगी, अपनी माँ को कहीं छोड़ करके आ जा। तो उस लड़के ने माँ से कहा कि माँ कहीं घूमने के लिए चलेंगे हम। माँ बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा बेटा मुझे घुमाने के लिए ले जा रहा है, और माँ के खाने में नींद की गोली मिला दी उसने। अब माँ के खाने में जैसे नींद की गोली मिलाई, नींद की गोली मिला करके दिल्ली से जालंधर पंजाब के लिए एक ट्रेन जाती थी, उस ट्रेन में बैठा दिया माँ को। अब जैसे ही माँ ट्रेन में बैठी, माँ को नींद आ गई। वो माँ को छोड़ करके घर वापस आ गया। ट्रेन चलते चलते दिल्ली से जालंधर पंजाब स्टेशन पर पहुंच गई। माँ की आंख खुली, देखा बेटा पास में नहीं है। मैं सोचने लगे कि मेरा बेटा कहाँ गया। सुबह से शाम हो गई। अब तो किसी ने देखा कि ये बुढ़िया, इसका कोई वारिस नहीं है, सुबह से शाम तक हो गया इसे अकेली खड़े खड़े रोते हुए। वो उसके पास गया, कहने लगा कि माता जी मुझे लगता है आपका कोई वारिस नहीं है। कि हाँ बेटा, वारिस नहीं है, मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। अब जैसे ही बेटा गया, भाई बेटा चला गया, वो उस बुढ़िया को साथ में लेकर के चला गया कि मैं तुम्हारा लालन पालन करूंगा। लेकिन उसने भी उस बुढ़िया का फायदा उठाया, जाकर के डॉक्टर के पास चला गया। अब जैसे डॉक्टर के पास गया, उससे कहा कि इस बुढ़िया के पूरे शरीर को शून्य करने का एक इंजेक्शन लगा दो। इसके भाई थोड़ी देर बाद बांट देना चाहिए, थोड़ी देर बाद बांट देना, इस वजन के बाद शून्य कर दिया पूरा शरीर। एक हाथ काट दिया, एक पैर काट दिया, और उसे उसी स्टेशन पर बैठा दिया भीख मांगने के लिए। अब बुढ़िया रोजाना भीख मांगती। इस भगवान का देर अंधेर नहीं है। वो जो लड़का था पुलिस में, उस लड़के का घूमने का मन किया, वो अपने दोस्त को लेकर के घूमने के लिए चल दिया। जो ट्रेन में बैठा था, वो ट्रेन का डिब्बा वहीं पर जाकर खराब हो गया जहां पर उसकी माँ भीख मांग रही थी। उतर करके गया पानी पीने के लिए, देखा कि एक बुढ़िया है, उसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। याद आ गई कि ये तो तेरी माँ है। उसके दोस्त ने उसे 5 रुपए दे दिए। उसने आंखों में आंसू आ गए, तू क्यों रो रहा है? कि जिसको तूने 5 रुपए दिए हैं मेरी माँ है, और मेरे कारण आज इसकी ये हालत हुई है। एकदम धक्का मारा, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आई? माँ बाप का तो दर्जा उस भगवान से भी ऊंचा होता है, और तूने अपनी माँ को इस हालत में छोड़ दिया। ये भजन यहाँ से शुरू हो रहा है। माता पिता का दर्जा किस तरह से सबसे ऊंचा बताया है, ध्यान रखना है कैसे।
अच्छी लगे तो तालियां बजाना। क्या और माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, बात दाता दुनिया में कोई बदला निशान नहीं। और माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, बात दाता दुनिया में। मात पिता ही होते हैं। बताया कि मात पिता से तो तेरी बहू लड़ रही है और तू माँ की मेर में नहीं बोल रहा, अपनी बहू की मेर में बोल रहा है। माँ सो करके 4 बजे उठ जाती है और तू घाट में बुला रहा है। वही मात पिता दुख में तड़पे, तू देर में आवे के फायदा। मात पिता से तेरी बहू लड़े, तू मेरे में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले, तू देर में आवे के फायदा। मात पिता सच दौलत के, तू घेर में आवे के फायदा। मात पिता सच दौलत के, तू घेर में आवे के फायदा। वही के फायदा उस बेटे का रे, के फायदा उस बेटे का। माता पिता का ध्यान नहीं, माता पिता का उड़ाने के लिए हरिद्वार जा रहा है। ऐसे हरिद्वार जाने से जो अच्छा है कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो। कावड़ लेने के लिए जाओगे, भगवान भोले शंकर भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। माँ बाप सुखी होने चाहिए। माँ बाप क्या लिखा कैसे की भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं, क्योंकि बताया कि मात पिता को नहीं नहाया कावड़ लाके के फायदा। मात पिता के चरण छुए बिन तीरथ जाके के फायदा। मात पिता भूखे प्यासे तो भोजन खाके के फायदा। मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनावे के फायदा। और के फायदा उस बेटे का जिसे मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, क्योंकि
हमारे अंकल जी वो भी 20 रुपए से मान सम्मान करें, बार बार धन्यवाद। आप बताइए जितने भक्त बैठे हैं किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना। भगवान ने निराकार रूप है और साकार रूप में खोल दिया है। हमें साकार रूप में माता और पिता दिए हैं। अगर हम भगवान मानकर उनकी पूजा कर ले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ के आशीर्वाद में वो ताकत है। अगर बेटा माँ का आशीर्वाद लेकर के गया है तो सफल होने के पूरे चांस है, क्योंकि माता का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद जिसने ले लिया सच्चे मन से, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कि अगर लड़ाई होगी घर में तो लड़ाई हो रही है, माँ बाप को नहीं पूछ रहे, बाहर के 5 पंच ला करके बैठा दिए तो 5 पंच अच्छा फैसला करेंगे या माँ बाप अच्छा फैसला करेंगे? माँ बाप अच्छा फैसला करेंगे। 5 पंच तो अपने घर को छुड़वा करके जाएंगे, ना कि घर को छुड़वा करके जाएंगे। क्या लिखा? ये जो आप दान दे रहे हो, ये दान भी तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके माता पिता सुखी नहीं है। वही माता पिता की सेवा पे तेरा लगे धर्म और दान नहीं। माँ के लिए 2 लाइन आप सभी को। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं आज वृद्धाश्रम बना दिए हैं। दिल्ली के अंदर जाओगे तो वृद्धाश्रम मिलेंगे। माँ थोड़ी सी बूढ़ी हुई तो अपने बच्चों के साथ में रह लेंगे और माँ को छोड़ के आ जाएंगे वृद्धाश्रम में। लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे वो भी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे, जैसे तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया। कि माता पिता जब मर जाते हैं, जब माता पिता मर गए, जीते जी तो उनके पास सौल भी नहीं उठाया, लेकिन जब मर जाते हैं तो फिर उनका फूल घी और फिर चादर चढ़ाते कई कि हाँ भाई हमारे माता पिता मर गए। अरे जीते जी तो उनके लिए आपने उनकी नहीं पूछी, और मर जाने के बाद आप उन पर घी दूध सब चढ़ा रहे हो, ऐसे सेवा नहीं लगेगी। ये सबसे सुंदर कली लिखी है कि माता पिता की अर्थी पे आप फूल बगा रहे हो, जीते जी माता पिता की सेवा नहीं हुई। क्या लिखा कैसे?